चंद्रभान सिंह मिलने वाला है रमेश भाई पटेल से, तो वहीं पर अंजलि छानबीन करेगी उस वक्त की राघव सिंह राजपूत से जब अमन सिंह राजपूत का संस्कार हुआ था। तो कौन कौन था उसके पास, और यूएसए से आने वाली है साक्षी अंजलि के घर। एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जोर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में अंजलि राघव सिंह को फोन करती है। राघव सिंह आगे से उसे कहता है, तुम कहाँ हो अंजलि, कहाँ छुप कर बैठी हो? तुम क्या भूल गई? मेरे घर में मेड बनकर आने वाली थी तू, घर के सारे काम संभालने वाली थी तू। तेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। क्या खाओगी, क्या पियोगी, अपने पापा का इलाज कैसे करवाओगी? क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम्हारे मुंह पर ताला लगा हुआ है? राघव सिंह राजपूत कहता है, हम तुम्हें भी दे देंगे, जैसे आया सेंटर से लड़कियों को देते हैं उतने पैसे तो तुम्हें भी दे देंगे। उससे तुम्हारे घर का गुजारा भी चल ही जाएगा। मगर तुम इस घर में आओगी तो एक बहू के हैसियत से नहीं, एक मेड की हैसियत से आओगी, क्योंकि वही तुम्हारी औकात है। अंजलि राघव सिंह की बकवास सुन सुनकर थक चुकी थी। वो कहती है कि माइंड योर लैंग्वेज राघव सिंह राजपूत, आपके घर की मेड ने आपको फोन नहीं किया है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने आपको फोन किया है और कुछ सवाल हैं जो आपसे मुझे जवाब चाहिए। राघव सिंह कहते हैं कि कैसे सवाल? अंजलि कहती है कि 22 साल पहले जो अमन सिंह राजपूत के साथ हादसा हुआ था, क्या उसके बाद आपने अमन सिंह राजपूत जी को देखा था? राघव सिंह कहते हैं, हाँ देखा था। सादिका, वैभव, निवेदिता, गौरव और अभय, पूरा परिवार था मेरा वहाँ पर। अंजलि उनसे फिर सवाल करती है। वो कहती है कि कैसे देखा था उनको? राघव सिंह कहता है, मेरे बेटे के चेहरे पर छोटा सा जख्म था। मेरा बेटा मेरे सामने एक लाश बनकर पड़ा था। उसका पूरा शरीर एक कपड़े से ढका हुआ था, क्योंकि वो आग से पूरी तरह झुलस चुका था। और इन सब के लिए तुम जिम्मेदार हो, एक पनौती हो, तुम एक मनहूस हो। तुम्हारा मनहूस छाया था मेरे बेटे पर, इसीलिए उसकी ऐसी हालत हुई। अंजलि राघव सिंह को कहती है कि चलाइए मत, ये एक नाटक का मंच नहीं है जो आप इस तरह से बात कर रहे हो। आप अपनी आवाज नीचे करके बात कीजिए। और जो अभी आपसे सवाल कर रही है वो अंजलि सिंह राजपूत है, आपके बेटे की बीवी है वो। अच्छा, आप मुझको एक बात बताइए, आपको कैसे पता कि अमन जी उस वक्त मर चुके थे? राघव सिंह कहते हैं, क्योंकि सबने यही कहा था, डॉक्टर्स ने भी यही कहा था। अंजलि कहती है, डॉक्टर ने कहा और आपने मान लिया कि अमन जी की मौत हो चुकी है। तभी हम देखते हैं राघव सिंह के पास युवराज सिंह और भजन सिंह भी आ जाते हैं। राघव सिंह अंजलि का जवाब देते हैं। वो कहते हैं, ये तो नेचुरल है। अंजलि कहती है, क्या आपने अमन जी को छू कर देखा था, स्पर्श किया था आपने? राघव सिंह कहते हैं, नहीं, क्योंकि डॉक्टरों ने ऐसा करने से मना किया था। उन्होंने कहा था जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता अमन के शरीर को कोई छू भी नहीं सकता। अंजलि रोने लग जाती है। वो कहती है कि आपको मना किया और आपने मान भी लिया? राघव सिंह कहते हैं, हाँ। अंजलि उनसे पूछती है कि किस डॉक्टर ने आपको मना किया था? राघव सिंह कहते हैं कि मुझे याद नहीं है, 20-22 साल हो गए हैं इस बात को, इस हादसे को। शायद कोई डॉक्टर गुप्ता थे। राघव सिंह फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि बरसी है मेरे बेटे की कल, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो और क्या जानना है तुम्हें? अंजलि कहती है, मुझे आप ये बताइए कि शमशान घाट में गए थे क्या आप? राघव सिंह कहते हैं, हाँ मैं गया था, दूसरी गाड़ी में दूर खड़ा था। मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे का पार्थिव शरीर जल रहा था और मेरा दिल जल रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। अंजलि कहती है, जो वहाँ पर जल रहा था आपको कैसे पता कि वो अमन सिंह राजपूत ही थे? राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अंजलि कहती है, मैं तो बस आपसे पूछ ही रही हूँ, आपने तो उन्हें स्पर्श भी नहीं किया। अंजलि उनसे और सवाल करती है। वो कहती है कि उनकी अर्थी सजाई थी क्या आपने, माला पहनाई थी आपने? राघव सिंह राजपूत फिर से रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि एक बाप हूँ मैं, कैसे अपने जवान बेटे की अर्थी को सजाता, कैसे माला पहनाता? अंजलि कहती है, तो ये सब किया किसने? शमशान घाट तक अर्थी कौन लेकर गया था? राघव सिंह कहते हैं, मेरा दामाद युवराज सिंह ठाकुर, मेरे समधी चंद्रभान सिंह ठाकुर और भजन सिंह सब गए थे। अंजलि
कहती है और आपके परिवार के लोग? राघव सिंह कहते हैं मेरे परिवार से वहाँ कोई नहीं गया था, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी, सबके सब सदमे में थे। राघव सिंह राजपूत कहते हैं सबका प्यारा सबका लाडला था अमन, बड़ी हिम्मत जुटाकर मैं गया था शमशान घाट में, मगर मैंने दूर से ही उसकी चिखा को जलते हुए देखा था। अंजलि उनको कहती है उनका डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है और शमशान की रसीद कहाँ है? राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि ये क्या पूछ रही हो तुम, ये सब तुम्हें क्यों चाहिए? अंजलि कहती है क्योंकि कोई आ रहा है। राघव सिंह कहते हैं कि लेकिन कौन? अंजलि कहती है आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, खरा है या खोटा कसौटी में घिसकर देख लेंगे। अगर रमेश भाई झूठ बोल रहे हैं तो मुझे पता है इसके पीछे किसी की चाल है, लेकिन उनकी अगर बात ये सच निकली तो पूरा राजपूत खानदान और पूरा ठाकुर खानदान तबाह हो जाएगा। राघव सिंह कहते हैं तुम क्या बोल रही हो, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मगर अंजलि आगे से फोन काट देती है। भजन सिंह कहता है किसने फोन किया था सर? राघव सिंह कहते हैं कि अंजलि ने। भजन सिंह कहता है किस लिए? राघव सिंह कहते हैं पूछ रही थी कि हमें कैसे पता कि अमन सिंह राजपूत मर चुका है, उसकी डेथ सर्टिफिकेट और शमशान घाट की रसीद मांग रही थी। राघव सिंह सारी की सारी बातें भजन सिंह और जुबराज सिंह को बता देते हैं और कहते हैं कि वो बोल रही थी कि कोई आ रहा है। वहाँ पर बेद अंजलि से कहता है अगर अमन सिंह राजपूत आ रहे हैं तो आप चिंता मत कीजिए, ये बेद राजवंशी आपके साथ हमेशा रहेगा। वहाँ पर चालबाज जुबराज सिंह राघव सिंह को कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम आज भी आपके साथ हैं। आगे हम देखते हैं रमेश भाई पटेल आ रहे होते हैं, तभी उनके सामने चंद्रभान सिंह, भजन सिंह और जुबराज सिंह आ जाते हैं। चंद्रभान सिंह हाथ जोड़कर रमेश भाई पटेल को बुलाता है। रमेश भाई पटेल कहते हैं कि ये जोड़े हुए हाथ कहीं तो राजनीति छोड़ दीजिए। रमेश भाई पटेल कहते हैं आपने तो सुना ही होगा जब शेर आता है तो भेड़िए भाग खड़े होते हैं, लेकिन जहाँ तो भेड़ियों का झुंड आ गया है। चंद्रभान सिंह कहता है कि तमीज से बात कीजिए प्लीज। रमेश भाई पटेल कहते हैं तमीज और तुमसे खूनी हो तुम लोग और एक कातल के बाप हो तुम, तमीज तो बहुत दूर की बात है। चंद्रभान सिंह ठाकुर, तुम्हारी इस कातल औलाद जुबराज सिंह और भजन सिंह को कस्टडी में डालना चाहिए और 3rd डिग्री देनी चाहिए। चंद्रभान सिंह कहता है देखिए रमेश भाई पटेल, मैं आपसे यहाँ पर बात करने आया हूँ, झगड़ा करने नहीं आया हूँ। रमेश भाई पटेल कहते हैं आप क्या बात करेंगे, आप बात करने के काबिल ही नहीं हैं। क्या छोड़ा है आपने बात करने के लिए? दिमाग पर जरा जोर डालो, याद करो कि क्या किया तुमने अमन सिंह राजपूत के साथ, क्या किया अंजलि के साथ, क्या किया उस परिवार के साथ। एक हंसता खेलता भरा भुरा परिवार जो हुआ करता था, तुम लोगों ने उसे शमशान बना दिया। जिस घर में एक लड़की को मान सम्मान इज्जत न मिले तो बिखर जाता है सब कुछ, उसके जिम्मेदार तुम हो। और सबसे बड़ी बात तो ये वो राघव सिंह राजपूत, इसे पता है कि ये तुम्हारा बेटा कातिल है, उसके बाद भी अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में दे दिया और उस महक के लिए अंजलि के खिलाफ खड़ा हो गया और तुम चाहते हो कि तुमसे बात की जाए। अभी भजन सिंह आगे आता है, वो कहता है कि आप मेरी बात सुनिए। रमेश भाई पटेल तो पहले ही गुस्से में थे, वो भजन सिंह को कहते हैं इतने सालों का ये थप्पड़ याद है कि नहीं। तभी भजन सिंह को उस वक्त की याद आ जाती है जब रमेश भाई पटेल ने भरी अदालत में भजन सिंह के जोरदार थप्पड़ जड़ा था। रमेश भाई पटेल कहते हैं इतने सालों में तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि मैं चमचों के साथ बात नहीं करता। तभी भजन सिंह चुपचाप खड़ा हो जाता है। चंद्रभान सिंह कहता है कि सवांग जिले के जिम्मेदार हैं हम, आपसे थोड़ी सी तमीज और सभ्यता की उम्मीद रखता हूँ मैं। देखिए आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे बेटे जुबराज सिंह ने अपनी नई जिंदगी शुरू की है, अभी अभी शादी हुई है उसकी, अपना घर संसार बसाया है, ये बिल्कुल चेंज हो चुका है और नई तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहता है। और इस बीच आप जो पुराने केस को खोलना चाहते हैं, पर क्यों करना चाहते हो आप ऐसा? रमेश भाई पटेल कहते हैं जस्टिस, न्याय, इंसाफ। एक दो पर्यायवाची और बोलूं, जब समझ में आ गया कि ये मैं क्यों करना चाहता हूँ। बदल गया है जुबराज सिंह ठाकुर, अगर भेड़िए को भेड़ की खाल पहना दी जाए तो वो भेड़ नहीं हो जाता, संसार बस गया है इसका। ये उस वक्त याद नहीं आया जब किसी का संसार उजाड़ा जा रहा था। न्याय चाहिए चंद्रभान सिंह ठाकुर, न्याय। अधर्म का विनाश होना बहुत आवश्यक
दुष्ट है, अन्याय सहन करने वाला अन्याय करने वाले से बड़ा पापी है। और अब ये अन्याय सहन नहीं होगा, धर्म की जीत होगी और अधर्म का विनाश होगा। युवराज सिंह कहता है, अच्छा ऐसा कौन पैदा हो गया जिसको अपने आप से प्यार नहीं है, मुझे मारेगा, आपने क्या कहा था मेरा विनाश करेगा। तब भजन सिंह भी बोल पड़ता है, वो कहता है, आप बताइए ना कौन विनाश करेगा। मेश भाई पटेल कहते हैं, अंजलि विनाश करेगी तुम लोगों का, अर्जुन बनकर, कृष्ण बनकर कोई उसके साथ खड़ा रहेगा। आगे हम देखते हैं अंजलि के घर के बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा होता है। अंजलि जब दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने एक लड़की होती है। अंजलि उससे कहती है, आप कौन हैं? क्या आपको केस के सिलसिले में कोई बात करनी है? मगर वो लड़की चुपचाप खड़े रहती है। अंजलि उससे कहती है, क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? वो लड़की कहती है, क्या आप अंजलि अवस्थी हैं? अंजलि उनको कहती है, हाँ मैं ही अंजलि अवस्थी हूँ, पूरी बस्ती को पता है, मगर आप कौन हैं? तभी वो बिना पूछे लड़की अंदर आ जाती है। अंजलि उसको कहती है, क्या चाहती हैं आप और क्या ढूंढ रही हैं? तभी वो लड़की अमन सिंह राजपूत की फोटो नीचे उतारती है और उसमें से हार निकालने लग जाती है। अंजलि उसको कहती है, ये क्या कर रही हैं आप? वो लड़की कहती है, जिंदा इंसान को हार नहीं पहनाया जाता। अंजलि उसको कहती है, लेकिन है कौन आप? तभी वो लड़की अपना नाम बताती है। वो कहती है कि मैं साक्षी चौधरी हूँ, मैं वो ही हूँ जो अब्रॉड से आपको हर रोज फोन किया करती थी। कई सालों से मैं आपको ढूंढ रही थी लेकिन आप मिले नहीं। मैंने इंडिया के कोने कोने में आपको ढूंढा मगर मैं ढूंढ नहीं पाई। अंजलि कहती है, लेकिन क्यों ढूंढ रही थी आप मुझे? तभी वो लड़की कहती है, मैं अमन सिंह राजपूत को आपके हाथों में सौंपना चाहती थी। अंजलि कहती है, आपके कहने का मतलब है कि अमन सिंह राजपूत जिंदा है? वो लड़की कहती है, हाँ अमन सिंह राजपूत जिंदा है। अंजलि उसको कहती है, आप कौन लगती हैं उनकी? वो लड़की कहती है, मैं मीरा हूँ। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अमन सिंह राजपूत की एंट्री होगी। एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना एंड हाइप का बटन जरूर दबा देना ताकि हर रोज आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।